देखिए, आरटीए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 का पुष्प की अभिलाषा नाम का पाठ है जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। आज हम इसकी व्याख्या देखेंगे इस वीडियो में। उसके पहले कक्षा 10 में जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। जो जीवन परिचय लिखने के लिए जब आएगा तो जीवन परिचय ऐसा करके आता है। जीवन परिचय लिखने के लिए तो जीवन परिचय भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अनिवार्य होता है। और जब जीवन परिचय आएगा लिखने के लिए तो उस जीवन परिचय में हम एक बार बताए थे, इसमें साहित्यिक परिचय, भाषा, शैली, रचना यह हेडिंग होती है और इस हेडिंग के अनुसार इनके जीवनी को बता दिया जाता है। तो पहले आप जीवन परिचय में देखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान बावई, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को हुआ था और इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। माखनलाल चतुर्वेदी के पिता का नाम जो था वह पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो पिता की विरासत का ही इन्होंने पालन किया और एक घर पर ही निम्नलिखित भाषाओं का अध्ययन प्राप्त किया, जैसे संस्कृत, बंगाली, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन इन्होंने प्राप्त किया घर पर ही। और क्रांतिकारियों के साथ ये आंदोलन में भी काम किए। 1913 ईस्वी में सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका का प्रभाव संपादन का भी काम इन्होंने किया। इनकी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के पश्चात घर पर ही और अंग्रेजी शिक्षा इनकी स्वाध्याय से प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु, माखनलाल चतुर्वेदी की मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में हुआ था। 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी रचनाएं जो हैं, रचनाओं में रामनवमी है, उसके बाद समर्पण है, उसके बाद साहित्य देवता इत्यादि इनकी रचनाएं थी। भाषा इनका सरल और भावपूर्ण खड़ी बोली था। इनकी शैली ओजपूर्ण भावात्मक मुक्तक शैली के नाम से जानी जाती है। अब आप देखेंगे जीवनी में हम आपको पहले बता दिए हैं, जीवनी में कि साहित्यिक परिचय, भाषा, रचना ये सभी लिखा जाता है। अब आप देखिए लिखते हैं संदर्भ, इसके लिए भी संदर्भ होगा। संदर्भ हम लिखेंगे तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, हमको पता चल गया कि माखनलाल चतुर्वेदी इसके लेखक हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में कवि पुष्प की क्या अभिलाषा है, इसी के बारे में कवि इसमें लिखे हैं कि पुष्प की क्या मन की इच्छा है। बस प्रसंग एक लाइन में। उसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या।
व्याख्या में हम देखेंगे, व्याख्या करने के पहले सर्वप्रथम इसको पढ़ लिया जाए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गानों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ए हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तू फेंक, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी जी पुष्प के मन की बातों को इसमें लिखा है कि पुष्प की इच्छा क्या है, उसी के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी जी इतनी सुंदर लाइन लिखे हैं। पुष्प कहता है पुष्प की इच्छा क्या है, चाह नहीं, मेरी चाहत नहीं है। पुष्प कहता है कि मेरी चाहत नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला माने होता है देवांगना, अर्थात नृत्य करने वाली नृत्यांगनाएं। चाह नहीं अर्थात पुष्प कहता है कि मेरी ये चाहत नहीं है कि मैं उन देवताओं के समाज में रहने वाली देवताओं के नृत्य में भाग लेने वाली अप्सराओं के गहनों का मैं हार बनूं या गहनों में गूथा जाऊं, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। फिर वो ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर मेरी ये भी इच्छा नहीं, चाह नहीं प्रेमी माला से विद प्यारी को ललचाऊं, मेरी ये भी चाहत नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के माला के रूप में उनके प्यारी के लिए मैं प्यारी को विद ललचाऊंने का काम करूं। जैसे आप देख लीजिए गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है और गुलाब के फूल को लोग तोड़ करके एक दूसरे को अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को देने और लेने का काम करते हैं, लेकिन पुष्प की जो इच्छा है ऐसी इच्छा भी नहीं है पुष्प की कि मैं किसी को लिए जाऊं या किसी को दिए जाऊं, इस प्रकार की इच्छा उसके अंदर नहीं होती। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ए हरि डाला जाऊं, और ये भी मेरी चाहत नहीं है। पुष्प कहता है ये भी मेरी चाहत नहीं है कि मैं मरे हुए व्यक्तियों के शरीर पर, उन सम्राट उन राजाओं के शरीर पर मरे हुए उस सौ पर मुझको डाला जाए, ये भी मेरी कामना नहीं है। कभी कभी लोग मरे हुए व्यक्तियों के शरीर पर भी लोग पुष्प चढ़ाने का काम करते हैं। कभी कभी लोग राजाओं महाराजाओं या ऐतिहासिक लोगों के यादगार में आते आने से उनके सम्मान में भी पुष्प का दुरुपयोग कर देते हैं, पुष्प को उड़ेलने का काम करते हैं, पुष्प को उनके ऊपर बरसाने का काम करते हैं। इस तरह की प्रक्रियाएं हमारे समाज में दिखाई देती हैं, जो हमारे पुष्प की ऐसी इच्छा नहीं है, ऐसा माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं पुष्प कहता है कि सम्राटों के सौ पर भी मुझे डालने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। जा नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं उन देवी देवताओं के ऊपर चढ़ूं, अर्थात देवी देवताओं को चढ़ाया जाए और मेरा बहुत बड़ा भाग्य हो जाएगा, ऐसी भी मेरी कामना नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे किसी मंदिर में जब देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाया जाता है और उस पुष्प को वहां से उठा करके ले जा करके एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है, अपने भाग्य को पुष्प अभाग्य मान करके ऐसी कामनाएं अपने अंदर करता है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली। पुष्प की क्या अब इच्छा है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तू फेंक। पुष्प कहता है ऐ बन के माली मुझे तोड़ लेना और मुझको उसी पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, अर्थात अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए हमारे देश के जवान जिस रास्ते से जा रहे हों,
अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए उन वीरों के स्वागत में मुझे फेंक देना तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। पुष्प की यही इच्छा है कि ऐ वनमाली मुझे तोड़ लेना और ऐसे जगह पे फेंकना, ऐसे रास्ते में फेंकना जिस रास्ते से हमारे देश की सुरक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे देश के वीर सपूत अपने प्राणों का न्यौछावर करने जा रहे हो, अपने प्राणों का बलिवेदी पे चढ़ने जा रहे हो, अपने प्राणों को कुर्बान करने जा रहे हो। यही पुष्प की अभिलाषा है। आप व्याख्या हमारी पुष्प की अभिलाषा का यही समाप्त होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत अगर बनता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको उस क्वेश्चन का, प्रश्न का उत्तर देने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।